यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 10 तक हमारे साथ। वहां पर 2:1 में हम यहां पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। आप लोग वचन मिल गया। और यीशु की माता भी वहां थी। यदि मैं समझता हूं कि यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आज भरपूरी की अवस्थाएं आपके लाइफ में जगह लेंगी। अनसुनी नहीं करना, वरना अपमान आता है, जैसा अभी हमने वचन देखा, पर सुनना है। यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में शामिल थे जिसका विवाह था। उसने यीशु को भी, परिवार को भी निमंत्रित किया था। वचन 4 में लिखा है कि जब दाखरस घट गया, जब दाखरस घट गया मतलब अपमान। दाखरस घट जाने का मतलब अपमान, निंदाएं, कमियां, शर्मिंदगी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। वचन 5, यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। वचन 6 में लिखा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। इसको अंडरलाइन करिए, अपने डायरी में नोट करिए। पहला पॉइंट, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ये पहला पॉइंट। वचन 6, 7। अब 7 आइए। वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था या दाखरस आता था। 8वां पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यूहन्ना 2:7 फिर से पढ़िए। यीशु ने कहा कि मटकों में पानी भर दो। पॉइंट नंबर 2 नोट करिए, मटकों में पानी भर दो। ठीक है, हमारे साथ वचन 7। यीशु ने कहा, मटकों में पानी भर दो। क्या लिखा है, आप वहां देख रहे हैं? और उन्होंने मुंह भर दिया। कैसे भर दिया? पानी कैसे भर दिया? मैं समझता हूं कि परमेश्वर भरपूरी देना चाहता है। हाँ, क्या देना चाहता है? और तब 8 में लिखा है, तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। वचन 9 में लिखा है कि जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, पानी चखा। पॉइंट नंबर 3 नोट करिए। नंबर 3, पानी चखा। अगर आप यहां हैं तो बाइबल और डायरी के साथ जरूर बैठें। अगर आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और प्रभु से अगर आशीर्वाद चाहते हैं अधिकाई से। जो लोग नहीं पढ़े हैं, लिखे हैं, उनके लिए वही आशीर्वाद है जो पढ़े लिखे लोग हैं। पर मैं कहता हूं कि जो लोग पढ़ सकते, लिख सकते, वो वचन पर मनन करने वाले बने। जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको पवित्र आत्मा सिखा देता है, आपके साथ साथ उनको सिखा देता है, उनको याद हो जाता है। नंबर 3, वह पानी चखा। नंबर 4, वो दाखरस बन गया था। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको परमेश्वर का वचन छुएगा और आप चंगे होंगे, आशीषित होंगे। वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, पर चखा क्या? आप समझ नहीं पा रहे। क्या चखा? पानी चखा। बन क्या गया था? आज यही तो आपकी लाइफ में बदलाव आना है प्रभु की ओर से। आमीन। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब आप घर पे जाते हैं, आपका चाहे भाई हो, पिता हो, माँ हो, कोई बहन हो,
जब आपसे पूछता है कि आज चर्च में आपने कौन सा आशीष को प्राप्त किया, कौन सा वचन लिया, तो वचन, कौन सा वचन, चलो यूट्यूब खोलते हैं, इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं। आपको याद है इंटरनेट पे है तो है, उसको हम दोबारा जितनी बार सुन सकते हैं सुने। पर आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे घर जाने के बाद? क्योंकि वही वचन उस पेड़ का आशीर्वाद है, खाद के समान है ना ये वचन। आप यहां आते हो और आप यहां पर एक शक्ति को लेके जाते हो जो वचन में लिपटा हुआ है, एक प्रतिफल को लेके जाते हो जो वचन में लिपटा हुआ है, एक आशीर्वाद को लेके जाते हो, एक सुनहरे भविष्य को लेके जाते हो जो वचन में, पड़ोसी को बोलो, लिपटा रहता है। इसलिए नीति वचन 13:18 में क्या लिखा, वचन याद है अभी? जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो अपमान को ग्रहण करता है, लज्जा को ग्रहण करता है। लेकिन बोलो ना, मैं अपमान नहीं चाहता, मैं सम्मान चाहता हूं। अपमान चाहिए कि सम्मान? प्रभु कहते हैं आखिर में मैं तुझे महिमा दूंगा, मतलब सम्मान देगा वो। कब? जब उसके वचन का आप आदर कर रहे हो। करोगे आदर? चलिए, नंबर 4 नोट किया। नंबर 3 में वो पानी चखा पर बन क्या गया था? लिखा है वहां पर एक रुकावट, एक फुल स्टॉप आया, वहां पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रधान ने पानी चखा। बाइबल देख रहे हैं आप? जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। और भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा कि ये बताओ भाई, हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। वाह, कहिए हालेलुया। प्रभु जो कुछ देता है वो सबसे अच्छा देता है। प्रधान बोल रहा है ना वहां का, प्रधान कह रहा है कि ये बताओ भाई, लोग पहले तो अच्छा देते हैं ना, ये अच्छा वाला अब हमको दे रहे हो, इसके पहले जो दिया वो थोड़ा से प्रभावशाली नहीं था। दाखरस का मतलब होता है, दाख का मतलब होता है अंगूर, अंगूर का रस। कहीं मिलता है सोपन में अंगूर का रस? अंगूर तो मिल जाता है पर उसका रस कहीं मिलता है? जल्दी नहीं मिलता। वहां पर मिलता था यरूशलेम में, इजराइलियों में, दाखरस, वर्जिनल दाखरस, जिसको पीने से बीमारियां खत्म होती थी, हड्डियां मजबूत होती थी। पर आज दाखरस को लोगों ने दूसरा अर्थ बनाकर गलत तरीके से पेश करते हैं। उसमें नहीं फंसना, कहिए हालेलुया। यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज सीखेंगे। याद रखना है कि पहली बात, यहां पर जब यीशु जिस विवाह में गए और उस विवाह समारोह में यीशु भी गए, पर यीशु जिस समारोह में गए हैं, विवाह में गए हैं, वहां पर दाखरस घट गया। क्या घट गया? कोई सुन रहा है तो कहिए दाखरस घट गया। दाखरस घट गया, अपमान आ गया। यही तो हुआ ना। अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और वहां खाना घट जाए और अभी 200 आदमी खाना बाकी है, खाना नहीं है, क्या आ गया? अपमान महसूस होगा, लज्जा महसूस होगी, शर्मिंदगी महसूस होगा कि नहीं? होता है कि नहीं होता कभी कभी? सुनना जरा, यहां पर कुछ ऐसे ही है। आज ये वचन हमें एक भरपूरी की दशा लाने के लिए प्रभु ये कह रहे हैं। और आज हम सब ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रभु कहीं भी अगर कुछ टूटा है, कहीं भी कुछ बेकार अवस्थाओं में पड़ा है, कहीं कुछ ऐसा निष्क्रिय पड़ा है, परंतु उसे प्रभु कामगार बनाए, उसे शक्तिशाली बनाए और उसके द्वारा आपकी जिंदगी में आए हुए अपमान और निंदाओं को प्रभु क्या करे? दूर करे। सुन रहे क्या है आप? पर वहां पर हम देखें, जब ये सूचना मरियम के पास पहुंचती है तो उसने कहा कि यीशु, चेलों से मरियम ने कहा कि जो कुछ तुम्हारा गुरु कहे वही करना। हालेलुया। बोल के बताइए क्या कहा? माता मरियम ने क्या कहा?
जो तुम्हारा गुरु तुमसे करने को कहे। पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यह लिखा है यूहन्ना 2:5 में, अगर हम पढ़ें वहां, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ओके, अब हमको यह पता है कि वहां घड़ा क्या हो गया है, दाखरस क्या हो गया है, अपमान थोड़े समय के लिए आ गया, लज्जा थोड़े समय के लिए आ गई, शर्मिंदगी थोड़े समय के लिए आ गई, और वहां चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि दाखरस क्या हो गया भाई, वो दाखरस खत्म हो गया, अरे दाखरस खत्म हो गया, प्रधान के पास दाखरस खत्म हो गया, कैसा दाखरस था, कितना कम बनाया, कितना कम किया था, ऐसा तमाम अपमान वहां पर आ रहे थे और तमाम चर्चाएं फैल रही थी। पर याद रखो कि जो यीशु मसीह का जो रूप है, उसका जो आचरण है, मैंने बोला आते ही ना, यीशु मसीह का जो आचरण है वो परफेक्शन है, वो परिपूर्णता है। यीशु मसीह जहां है वहां परिपूर्ण होगा सारी चीजें, मतलब होगा तो होगा, पक्का होगा। वहां पर अगर कुछ घटी है, अगर यदि आपने यीशु को बुलाया है तो वो परिस्थितियां भरपूरी की दशा में बदल जाएंगी। पर प्रभु कहता है, माता मरियम ने कहा कि जो कुछ तेरा गुरु कहे वही करना। जो कुछ यीशु पिता कहते हैं वही हमें करना है, और यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं उस काम को करने के लिए जो यीशु कह रहे हैं, तो वहां पर घटी नहीं, वहां पर भरपूरी की दशा हो गई। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं भाई, बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप इच्छा कर रहे हैं कि मेरे घर में भी यीशु रहे? क्या आप ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरे घर में भी प्रभु आए? हाँ, यस, इच्छा रखना है कि मेरे घर पर भी प्रभु इस भरपूरी की अवस्था, घटी की नहीं, भरपूरी की अवस्था लेकर आए। आमीन। पर यहां पर देखो, ये वचन हमारे बीच में क्यों रखा गया, ये बाइबल में क्यों लिखा गया, सोचना है क्यों लिखा गया, ताकि इंसान ये समझ जाए कि यीशु मसीह जहां पे होगा वहां पर उसके वचन के अनुसार भरपूरी आने वाली है। आमीन। क्योंकि सीधा सीधा 2 और उसके 5 वचन में लिखा है, माता मरियम ने कहा, जो कुछ यीशु मसीह कहते हैं चेले वही करें। चेलों को कहा कि जो कुछ तेरा गुरु कहता है वही करना और कुछ मत करना। इसलिए याद रखो, जो प्रभु कह रहे हैं वो क्या है। यीशु जो कहेगा वो बुराई के लिए नहीं कहेगा, यीशु जो कहेगा वो अपमान के लिए नहीं कहेगा, यीशु जो बोलेगा वो लज्जा के लिए नहीं बोलेगा। यीशु जब बोलेगा तो महिमा उतर आएगी, आशीष आएगी, अपमान के स्थान पे सम्मान आ जाएगा। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।